हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD04 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं अपन वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है काफ़ी कॉमन भी है एग्ज़ाम के लिए, तो इस प्रश्नों को पढ़ना समझना काफ़ी आवश्यक है, जिससे कि जो है आपको कुछ हेल्प हो सके और एग्ज़ाम में अच्छे से कुछ नंबर पा सके। तो प्रश्न बन के आता है कि कृष्ण भक्ति का काव्यधारा का प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। अगर इस तरह के तरीके का प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो सबसे पहले देखो लिखना कैसे है। अगर मान लो कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है, सबसे पहले हेडिंग देना है भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन। इसके अंतर्गत लिखना है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काव्य जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन इतना सुंदर ढंग से किया है कि वह मानव सजीव के रूप में प्रतीत होते हैं। ओके, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन बहुत ही बेखूबी ढंग से, सुंदर ढंग से किया है, जो कि मानव सजीव के रूप में चित्रित होते हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का वर्णन। श्रृंगार रस का वर्णन भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा के श्रृंगार का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। नेक्स्ट है भक्ति भावना पर जोड़। भक्ति भावना पर जोड़ भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस कविता में कवि हुए थे उन कवियों ने भक्ति भावना पर काफ़ी जोर दिया था, जिसके फलस्वरूप जो जनसाधारण लोग थे वे भक्ति भावना में जो है लीन होना चाहते थे। जनसाधारण का जो मन हृदय था वह भक्ति के रूप में पूरी तरह से लीन हो रहा था। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति भावना पर जोड़ कवियों के द्वारा जो है वह कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने मानव को भक्ति भावना पर जोड़ दिया था। नेक्स्ट है ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का प्रयोग भी कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने जिन कवियों ने जिन जिन काव्यों की रचना की उन काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट है संगीतात्मकता। संगीतात्मक काव्यों की रचना। संगीतात्मक काव्यों की रचना भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी उन रचनाओं को अगर हम पढ़ें तो ऐसा मालूम चलता है कि उसमें एक संगीत का जो स्वर गुंज सुनाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि संगीतात्मक काव्यों की रचना जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस का प्रयोग भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काव्य जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपने रचनाओं में वात्सल्य रस का, श्रृंगार रस का और शांत रस का जो है प्रयोग बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। ओके, नेक्स्ट है प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन भी जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काव्य जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपने रचनाओं में प्रकृति का चित्रण जो है बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो प्रकृति का वर्णन भी जो है वह कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन भी जो है वह कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काव्य जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने जो है भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन जो है बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। जैसा कि सूर्यदास के बारे में आप जानते होंगे कि सूर्यदास ने कैसे जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाएं, बाल चेष्टाएं का वर्णन जो है अपने रचनाओं में किया है। ओके, नेक्स्ट है कृष्ण का ब्रह्मा के रूप में चित्रण। अतः हम कह सकते हैं कि कृष्ण का ब्रह्मा के रूप में चित्रण भी जो है वह कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने कवि हुए थे उन कवियों ने अपने रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा का रूप मानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मैंने दिया है कि इस काल के जो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि इस काल के सबसे प्रमुख कवि जो थे वह सूरदास जी थे, और इसके बाद जो है मीरा थी और रसखान, ठीक ना। रसखान, मीरा और सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे, और इन्होंने इनकी जितनी भी रचनाएं आप पढ़ेंगे तो उनमें जो है इनकी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण और भगवान राधा की जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा की बाल लीलाओं का वर्णन जो है, बाल चेष्टाओं का वर्णन जो है
इसमें दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति कविधारा के प्रमुख कवि जो हैं वह सूरदास जी हैं, मीरा है और रस खान जी हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से जो है ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है लाते रहता हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और मुझे भी कुछ ऑफिशियल काम होते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलता है, लेकिन मुझे जितना भी समय मिलता है मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ। और मैं देखते होंगे कि मैं हमेशा एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो डाल देता हूँ, जिससे कि जो है आपको कुछ हेल्प हो सके। और मुझे समय बहुत ही कम लगता है, मैं पहले से वीडियो नहीं डालता हूँ, इसलिए कि जब एग्ज़ाम आ जाते हैं तो एग्ज़ाम्स के 10 दिन पहले से मैं वीडियो डालना शुरू कर देता हूँ। तो आप को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मीट यू अगेन। ओके, थैंक्स। जय हिंद।